अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में मैं जो है ओ लेवल्स का टॉपिक, जो मेन टॉपिक है हमारा P1 से कॉन्सर्न है, इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ P1 के अकॉर्डिंगली। तो इसमें दो जो है ना टॉपिक्स इन्वॉल्व होते हैं, एक इंडिसेस और एक स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन इस टॉपिक में हम जो है ना फर्स्ट इंडिसेस डिस्कस करेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंडिसेस होता क्या है। सबसे पहले ये चीज़, इंडिसेस कहते हैं किसको? इंडिसेस कहते हैं हम पावर को। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर हमारे पास एक वैल्यू मैं लिखता हूं जैसे 2x की पावर 3, तो इसको हम ये जो ऊपर ये जो x है इसको हम कहते हैं वेरिएबल। ये हमारा वेरिएबल होता है। उसके बाद ये जो ऊपर है इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स, ये पावर होती है। इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, और इसको इंडेक्स फॉर्म भी कहते हैं। इंडेक्स भी कहीं पे यूज होता है। तो एक्चुअली ये जो 3 है ये हमारी इंडिसेस है। हमारा इस चैप्टर में हमने इंडिसेस में कैलकुलेशन करनी है पावर्स के साथ, कि पावर्स में कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेशन होती हैं। तो ये हम सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और रही बात ये 7 जो ये 2 लिखा है इसको हम कहते हैं ये कोफिशिएंट कहलाता है, कोफिशिएंट। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये मसला होता है कि इनको ये नहीं पता होता कि ये x की पावर, या फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2 की पावर 3, इसका क्या मतलब है कि 2 एक्सपोनेंट 3, इट्स मीन कि ये जो बेस है ये 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर? ये इसका मतलब ये होता है कि जो पावर होती है वो बेस आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होती है। बड़ी बेसिक सा रूल है, बड़ा बेसिक है, आपने छोटे होते पढ़ा होगा। मैं थोड़ा सा रिकॉल किया इस चीज़ को। अच्छा, आगे चलते हैं। तो अब हम ये इंडिसेस की, ये इस चैप्टर में इंडिसेस की हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, क्या करेंगे, इसके कुछ रूल्स होते हैं हमारे। तो उस रूल्स को हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे नंबर 1, पहला रूल, सबसे पहले अब रूल आता है इंडिसेस में, आपने याद रखना, मल्टीप्लिकेशन रूल। जी व्यूअर्स, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है? अगर मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ इंडिसेस ये कहता है हमें, अगर दो सेम वेरिएबल होते हैं, अगर दो सेम वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी बेसिस ऐड होती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 6। अगर दो बेसिस हैं, सेम बेसिस है, मतलब कि ये कहना चाह रहा हूं x और ये दो सेम बेसिस है, इनकी पावर्स क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी। 3 + 6, तो ये क्या बन जाएगा? x = 9। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब है कि अगर दो बेसिस हों, अगर मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। ये मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ इंडिसेस है। अगर इसकी मैं और थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूं इस चीज को, कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसे हो जाए, फॉर एग्जांपल कि 2x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3x की पावर 5, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, एक और एग्जांपल मैंने लिए। अब इसमें क्या होगा, देखिए इसके साथ भी कॉफिशिएंट है, इसके साथ भी अब कॉफिशिएंट है, उसमें सिंपल बेसिस थी, अब इसके साथ मैंने कॉफिशिएंट्स लगा दिए हैं। तो अब कैसे होगा? कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आंसर आएगा? 6। और बेसिस जो हैं ये आपस में सेम बेसिस है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा? 6x = 9। जी स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ आप लोगों को? ये हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल या मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडिसेस को कहा जाता है। इसको रूल भी कहते थे, बुक में लॉ भी लिखा था, लॉ ऑफ इंडिसेस, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडिसेस, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल है। अच्छा, अगर मैं इसमें, अब आप याद रखिएगा इस रूल को, अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं वेरिएबल की फॉर्म में लिख देता हूं, x की पावर m इंटू x की पावर n = xm + n, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडिसेस होता है। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे दूसरे लॉ पे चलते हैं। सेकंड पे हमारा आता है। मैं फिर आपको व्यूअर्स मैं आपको ये बता दूं कि हम इस वक्त सबसे पहले इंडिसेस को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें हमें इस टॉपिक में इंडिसेस को क्लियर रखना, अपने ज़हन में इसका कॉन्सेप्ट रखना बहुत ज़रूरी है। फिर देन स्टैंडर्ड फॉर्म आता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो भी आएगा।
तो अब इस वीडियो में हम सिर्फ इंडिसेस को डिस्कस करेंगे कि इंडिसेस की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो मैंने पहले आपको फर्स्ट रूल सिखाया, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडिसेस। अब सेकंड रूल ये है कि डिवीजन रूल ऑफ इंडिसेस, या इसको कह सकते हैं लॉ ऑफ डिवीजन, कि आप इंडिसेस में अगर डिवीजन हो रही हो तो उसमें कैलकुलेशन इंडिसेस की कैसे हो सकती है। अब इसमें पहले सबसे पहले मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास x की पावर 4 है और डिवाइड हो रहा है x की पावर, ऐसे मैं लिख लेता हूं, डिवाइडेड बाय x की पावर 3। इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूं, इसको मैं 6 ले लेता हूं, ठीक है, और इसको मैं x की पावर 3 लेता हूं। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो गाइज याद रखना आप लोगों ने कि डिवीजन रूल ऑफ इंडिसेस ये कहता है अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ऐसे क्या, ये बेसिस आपकी देखिए सेम है तो पावर्स क्या होंगी, 6 माइनस 3। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 6 माइनस 3, आंसर इज 3। एनी प्रॉब्लम, समझ आया? अच्छा, नेक्स्ट, अगर फॉर एग्जांपल थोड़ी सी इसको एडवांस लेते हैं, एग्जांपल को, इस एग्जांपल को थोड़ा सा एडवांस लेते हैं। तो ये अगर मैं इसको ले जाऊं 12x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3x की पावर 2। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये देखें, अब ये देखें, ये बेसिस सेम है, डिवीजन हो रही है, तो ये इनकी पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट, और ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट वैसे ही आपके सब्ट्रैक्ट होंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट कह रहा हूं, डिवाइड होंगे। तो 3 1 टाइम्स, 3 4 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा 4x 5 माइनस 2, तो ये क्या आ जाएगा 4x की पावर 3। तो अगर इस तरह आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए ये डिवीजन है, इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकता हूं, 2x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3x की पावर स्क्वायर। अब ये देखिए बेटा, तो यहां पे ये 3 1 और 3 ये क्या हो जाएगा 4, और ये इसको हम ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं कि इसको मैंने बताया ना कि ये सेम बेसिस है तो आपस में माइनस हो जाएगी, इसको ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं 3 और इधर 3 बच जाएगा, तो 4x की पावर क्यूब। आई होप ये समझ आया होगा आपको, किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हैं इसको। तो ये हमारा है डिवीजन रूल ऑफ इंडिसेस। तो डिवीजन रूल में याद रखना है, मैं फिर आपको रिकॉल करा रहा हूं। अब मैं इसका फॉर्म लिख देता हूं कि कोई भी सेम बेसिस हो, उनकी पावर डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर क्या हो रही है, क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। मैं फिर बता रहा हूं कि सेम बेसिस हो और डिवाइड हो रहा हो तो उनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ये हमारा डिवीजन रूल है इंडिसेस का। आई होप ये वाला समझ आया होगा। तो हमने अभी तक 2 रूल्स डिस्कस किए हैं, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडिसेस और उसके बाद डिवीजन रूल, इसका हमने डिस्कस किया है। तो ये चीज़ आई थिंक क्लियर होगी। आगे आप चलते हैं, नेक्स्ट आगे रूल पे चलते हैं, नेक्स्ट आगे केस पे। नेक्स्ट अगले रूल पे चलते हैं। अगला रूल है थर्ड रूल। तो ये स्टूडेंट्स ये याद रखना है आपने, ये रूल्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आने चाहिए आप लोगों को। अगर ये कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होते तो आगे फिर जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। अच्छा फिर नेक्स्ट आगे थर्ड रूल है हमारा पावर रूल। पावर रूल, ये रूल क्या कहता है? ये रूल ये कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी बेस, पहले मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए आप लोगों को। अगर फॉर एग्जांपल किसी भी वेरिएबल की पावर है और उसके ऊपर एक और पावर है, ब्रैकेट के ऊपर बाहर एक और पावर है, तो ये पावर रूल क्या कहता है, ये जो आपस में 2 इंडिसेस हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये क्या होंगी, x 3 इंटू 2, तो आंसर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 6। बहुत बच्चों की एग्जाम में ये मिस्टेक होती है, वो क्या करते हैं इसको, वो करते हैं x 3 इंटू 3 इंटू 3, तो जो कि ये गलत होता है बेटा। तो ये अगर 2 पावर्स हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ये पावर रूल ऑफ इंडिसेस होता है। क्लियर है? अच्छा मैं थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जाता हूं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना आएगा। फॉर एग्जांपल मैं जिस तरह जाता हूं वो इस तरह आ जाता है 2x की पावर 3 y की पावर स्क्वायर होल क्यूब, ये ऐसे सॉल्व करना होता है। तो बेटा देखिए इसका मतलब ये जो 3 पावर है ब्रैकेट के ऊपर, ये 3 पावर इस 2 के ऊपर भी है, ये x के ऊपर भी है, ये y के ऊपर ही है। ब्रैकेट के अंदर जो चीजें होंगी उसके ऊपर क्यूब होगा। तो सबसे पहले तो ये देखिए मैं इसको बहुत एलेबोरेट करूंगा
कि ताकि आपको समझ आ जाए, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आप बहुत जल्दी कर लेंगे इसको। तो अब देखिए इसको, ये क्या होगा, ये इसका मतलब ये था कि 2 के ऊपर भी क्यूब है, x3 के ऊपर भी क्यूब है और y² के ऊपर भी क्यूब है, ठीक है। तो यहां पे ये देखें इसके ऊपर कोई पावर नहीं थी पहले, तो ये तो ऐसे ही होगा इसका। अगर किसी भी 2, मैंने पहले ही आपको पहले बताया था, अगर 2 की क्यूब हो तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 आपका आंसर होगा। तो 8 यहां पे पावर रूल लगेगी तो x की पावर 9, और यहां पे भी पावर रूल लगेगी x की पावर 6। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। जी बच्चों, आई थिंक सो आप लोगों को समझ आया होगा। ये होता है पावर रूल। क्लियर हुआ? अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, अगले रूल पे हम लोग चलते हैं इसके। नेक्स्ट आपने रूल याद रखना है, ये रूल आपने किसी भी बेस की पावर, कोई भी बेस है, फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल ले लेता हूं x, उसकी पावर किसी की भी 0 हो तो हमेशा याद रखना है इसका आंसर 1 होता है, ये याद रखना है। अब ये याद बस आप रख लें तो आपका इंडिसेस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन क्यों होता है 1? मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि ये 1 क्यों आता है, एग्जांपल देके समझा दूंगा। वैसे अपने कॉन्सेप्ट के लिए कि किसी भी बेस की पावर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, इट्स ऑलवेज 1। अब इसका क्या मतलब है, किस तरह है? फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूं आपको कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास x की पावर 6 है, तो x की पावर 6 है। अब इसको हम सॉल्व करें, डिवीजन रूल है, तो x की पावर 6 माइनस 6, तो x की पावर 0, और हमें पता है 1 है तो 1 है। लेकिन ये तो मैंने सॉल्व कर दिया ना पिछला डिवीजन लगा के, और हमें ये याद था, हमने लिख दिया। लेकिन कॉन्सेप्ट क्यों है, 1 क्यों आता है, मैं वो समझाना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं अब इसको एलेबोरेट करूंगा, ये 1 क्यों आता है। अब इस 6 का क्या मतलब है कि ये जो x है ये आपस में 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसी तरह ये भी 6, x का 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब ये देखिए, ये x 1 टाइम्स, x 1 टाइम कट हो जाएगा, ये भी 1 टाइम, 1 टाइम, ये 1 टाइम, 1 टाइम, ये सर के सारे 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इसका मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, अब ये भी 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आंसर 1/1, आंसर इज 1। जी क्लियर हुआ? तो इसलिए, लेकिन आपने ये इतना जो है ये इतना डिटेल में नहीं करना, जब मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूं इसका आंसर क्या 1 होता है। जस्ट अगर आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर है, रखें दिमाग में कि पता होना चाहिए क्यों 1 होता है। नहीं तो सिर्फ एग्जाम के लिए आपको ये पता होना चाहिए किसी भी बेस की पावर 0 हो, किसी भी बेस हो उसकी पावर 0 हो तो आंसर हमेशा 1 होता है। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट आगे रूल पे चलते हैं। ये छोटे छोटे से इंडिसेस में हमारे रूल्स हैं जिनको हमने याद रखना है। फिर उसके बाद आगे हम ये CIS के जो एग्जाम्स हैं उसके जो हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं वीडियोस में करूँगा। अभी सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट सारा समझाऊंगा, उसके बाद देन नेक्स्ट वीडियो में पहले फिर कुछ इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करूँगा सर। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम पॉइंट पे चलते हैं। फिफ्थ रूल इसमें ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहता हूं कि कोई x वेरिएबल है, उसकी पावर क्यूब है, और मैं ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और y की पावर क्यूब है। ये दो वेरिएबल्स डिफरेंट हैं लेकिन उनकी पावर जो है वो कॉमन है। तो अब इनको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? इनको सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं, अगर पावर कॉमन हो तो उनको हम एक कॉमन पावर में कर सकते हैं, जैसे x मल्टीप्लाई बाय वाई होल की पावर क्यूब। क्योंकि ये दोनों की ना, जब इसको मैं ओपन करूंगा तो ये क्यूब इसके ऊपर भी है, ये क्यूब इसके ऊपर भी है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, कहीं पे हमारी ये सिंप्लीफाई करने के लिए हेल्प करता है ये रूल। और ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, और फिर नेक्स्ट हमारा आता है डिवीजन में। अगर डिवीजन में फॉर एग्जांपल जैसा मैं कहता हूं x की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय y की पावर क्यूब, तो इसको मैं लिख सकता हूं x डिवाइडेड बाय y होल क्यूब। मैं कॉमन पावर इनकी ले सकता हूं क्योंकि बोथ पावर सेम है, तो मैं कॉमन ले सकता हूं। तो
तो आपको ये पता होना चाहिए, तो इस सिंप्लीफाई करने में हेल्प कर सकता है। अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। ये हमने कुछ ये अभी तक 5 कोई बेसिक रूल्स किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिसेस सॉल्व करने के लिए। आगे हम जो चलेंगे, आगे हमारा है इसमें है हमारा फ्रैक्शनल इंडिसेस पे हम लोग चलेंगे। चलें, सबसे पहले ये फ्रैक्शनल इंडिसेस को सॉल्व करने से पहले मैं एक और बेसिक रूल आपको समझाना चाहता हूँ कि हम तो अभी तो हम सारा जो है ना, मैंने आपको समझाया कि पॉजिटिव इंडिसेस होंगी तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव इंडिसेस आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाहता हूँ कि नेगेटिव इंडिसेस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेगेटिव इंडिसेस का, और आपके जो एग्जाम में ये लाजमी एक क्वेश्चन इस पे होता है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में कैसे आएगा, मैं कहता हूं 2/3⁻², वो इसको कहता है सॉल्व करें, एवेल्युएट करें, तो इसका ये आपको क्वेश्चन करेगा। तो अब देखिए नेगेटिव इंडिसेस को हम सॉल्व नहीं कर सकते बेटा, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस नेगेटिव इंडिसेस को हमें पॉजिटिव इंडिसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये पॉजिटिव इंडिसेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमेशा याद रखिए पॉजिटिव इंडिसेस करने के लिए आपने इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल क्या, आपने न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में कन्वर्ट कर देना। तो ये क्या हो जाएगा 3/2, ये पावर 2 हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये आपको मैंने बताया अभी, ये पावर 2 इसके ऊपर भी है, ये पावर 2 इसके ऊपर भी है, 3² = 2², तो ये क्या हो जाएगा 9/4। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा। तो कोई भी नेगेटिव इंडिसेस होगी तो नेगेटिव इंडिसेस का ये हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर फॉर एग्जांपल ऐसे क्वेश्चन आ जाता है -2/-2, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि इसका पहले रेसिप्रोकल लेंगे, इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये +2 हो जाएगा। अब ये नेगेटिव जो है ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 1/4 आंसर आएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो आई होप कि आपको ये नेगेटिव इंडिसेस समझ आई होंगी। तो गाइज हम नेक्स्ट इंशाल्लाह, यहाँ तक आपको मेरा ख्याल है ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट हम इसका जो है ना फ्रैक्शनल इंडिसेस पे मैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और फिर उसके बाद जो है ना आगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर भी जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।